श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमद्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का 1-3-32 सूत्र से सत्संग कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देके सुनिए। भावं तु बादरायणोऽस्ति 1-3-32 मधुविद्यादिष्वपि वस्वादीनामाधिकारभावं भगवान् बादरायणो मन्यते अस्ति हि वस्वादीनां शतं स्ववस्थब्रह्मण उपास्यत्वसम्भवः कल्पान्तरे वसुत्वादेः प्राप्यत्वसम्भवश्च एकल एव मध्ये स्थिता। छान्दोग्योपनिषद 3:11 इत्यादिना आदित्यस्य कारणवस्थां प्रतिपाद्य यतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद। छान्दोग्योपनिषद 3:11 इति मधु विद्याया ब्रह्म विद्यात्वमाह अतः कार्यकारणो भयावस्थं तत्रोपास्यं कल्पान्तरे वस्वादित्वमनुभूय अधिकारावसाने ब्रह्म प्राप्तिर्न विरुद्धा इति मध्वोधिकरणम्। अर्थात भावम तो जिन्हें वसु आदि पद प्राप्त है ऐसे देवताओं का भी मधु विद्या आदि की उपासना में अधिकार है, ऐसा बादरायण भगवान वेद व्यास मानते हैं। ही क्योंकि अस्थि जिन्हें इस जन्म में वस्वादि पद प्राप्त है उन्हें अगले कल्प में भी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, अथवा अपने को ब्रह्मात्मक मानकर आत्मोपासना करना भी संभव हो सकता है। सूत्र में तू शब्द से पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत पक्ष का वर्णन किया जा रहा है। बादरायण आचार्य यह मानते हैं कि मधु विद्या इत्यादि में वसु आदि देवगणों का अधिकार है, क्योंकि वस्वादि पद में विराजमान रहते हुए भी स्वयं का उपास्यत्व एवं प्राप्यत्व दोनों संभव हो सकता है। इस कल्प में वस्वादि पद में पहुँचे हुए देवों को भी अगले कल्प में पुनः वस्वादि पद प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है। अतः वस्वादि के लिए भी वस्वादि पद पुनः प्राप्य हो सकते हैं। वस्वादि को स्वस्वरूप से उपास्य न होने पर भी अपने अंतर्यामी परब्रह्म की उपासना हो सकती है। अपने को ब्रह्मात्मक समझकर वस्वादिगण स्वांतर्यामी परब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। यह मधु विद्या ब्रह्म विद्या है। इसमें परब्रह्म ही उपास्य है। यह अर्थ एकल एव मध्यस्थिता श्रुति से ये आदित्य के कारणावस्था का प्रतिपादन करके आगे ये यतामेवं ब्रह्मोपनिषदम वेद से बताया गया कि जो उपासक इस मधु विद्या रूपी ब्रह्म विद्या को जानता है उसके लिए सदा दिन ही रहता है, अर्थात उसका सर्व साक्षात्कार सदा बना रहता है। अतः कार्यावस्था तथा कारण अवस्था उभयविध अवस्था में उपास्यत्व होना
कल्पांतर में वस्वादि पद का अनुभव करके अधिकार के अंत में ब्रह्म प्राप्ति होना विरुद्ध नहीं है। अतः मधु विद्या में ब्रह्म विद्या होने के कारण उसमें वस्वादि की भी अधिकार उचित है। इस प्रकार से मध्वाधिकरण पूर्ण हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। वेंकट नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। रंग नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंद गोविंद हरि गोविंद। जय श्रीमन्।